आज क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है उसका लेक्चर 2 आज हम इस वीडियो में देखेंगे। टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम और रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, और ये दोनों टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं, लेक्चर फर्स्ट नहीं देखे हैं इस चैप्टर का, तो आप इस चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, आखिर क्या सब नियम है। तो सबसे पहले पहला नियम जो है कि अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है। किसके बाईं ओर? तो अभिकारकों को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारकों को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। तो आप कहिएगा कि सर अभिकारक क्या है? तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। जैसे मान लिए एक हम समीकरण लिखें तो HCl, 1 सेकेंड, एक समीकरण लिखते हैं NaOH प्लस HCl। ये मान के चलिए बनाया NaCl प्लस H2O, एक समीकरण है। तो तीर चिन्ह के बाईं ओर जो पदार्थ लिखा गया है ये है अभिकारक। ये क्या कहलाया? अभिकारक। तीर चिन्ह के जो भी बाईं ओर लिखा गया पदार्थ है वो कहलाया अभिकारक। यानी अभिकारकों को हम लोग तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। फिर दूसरा नियम क्या है? प्रतिफलों को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। मतलब तीर चिन्ह के दाईं ओर जो भी पदार्थ है वो है प्रतिफल। क्या है? प्रतिफल। अब ध्यान से सुनिए, अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं, प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे यह रासायनिक अभिक्रिया है, इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसमें कोई भी अम्ल जो है भस्म से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। मान के चलिए यहाँ NaOH और HCl आपस में अभिक्रिया करता है। तो जो अभिक्रिया करता है यानी जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो कहलाया अभिकारक। और जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के बाद जो बनता है वो बनता है NaCl और H2O। तो NaCl और H2O क्या कहलाया? प्रतिफल। ठीक है, तो अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखेंगे और प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखेंगे। चलिए ठीक है। तीसरा नियम है, यदि अभिकारक एक से अधिक हो तो अभिकारकों के बीच धन चिन्ह यानी प्लस का प्रयोग किया जाता है। अब यही देखिए, अभिकारक दो है, एक NaOH है और एक क्या है? HCl है। तो NaOH और HCl यानी एक से अधिक अभिकारक है, तो हमने बीच में किसका प्रयोग किया? प्लस का। बीच में हमने किसका प्रयोग किया? प्लस का। तो अभिकारक अगर एक से अधिक है तो प्लस का प्रयोग करेंगे यानी धन चिन्ह। उसी तरह प्रतिफल भी अगर एक से अधिक है तो वहाँ भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? प्लस का। यदि अभिकारक एक से अधिक हो तो अभिकारकों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ अभिकारक है NaOH और HCl, चूँकि दो अभिकारक है तो हमने प्लस का प्रयोग किया। उसी तरह चौथा नियम है, यदि प्रतिफल एक से अधिक हो, प्रतिफल क्या हो? एक से अधिक हो। तो यहाँ देखिए प्रतिफल है, एक NaCl और एक क्या है? H2O है। तो प्रतिफल अगर एक से अधिक है तो वहाँ प्रतिफलों को तीर चिन्ह 1 सेकेंड, प्रतिफलों को थोड़ा सा ये सही कीजिए, प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान से सुनिए, यदि प्रतिफल एक से अधिक हो तो प्रतिफलों के बीच किसका प्रयोग किया जाता है? धन चिन्ह का। जैसे यहाँ देखिए प्रतिफल क्या है? प्रतिफल है NaCl और H2O। तो दो प्रतिफल है तो यहाँ हमने प्लस लगाया। तो प्रतिफलों के बीच यदि प्रतिफल एक से अधिक हो तो प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह यानी प्लस का प्रयोग करते हैं। और पांचवा नियम है, अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर चिन्ह से अलग करते हैं। इधर हो गया अभिकारक, उधर हो गया प्रतिफल, यानी बायां तरफ अभिकारक और दायां तरफ प्रतिफल, तो बीच में क्या होगा? तीर चिन्ह। बीच में क्या होगा? तीर चिन्ह।
चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का दूसरा टॉपिक, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, कि रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो पहला सूचना है कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्र की जानकारी देता है। क्या सब देता है, क्या सब बताता है? अभिकारक और प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्र की जानकारी। जैसे मान के चलिए एक हम अभिक्रिया देखते हैं, C+O2, ये बनाया CO2, सही है। तो यहाँ देखिए कार्बन का संकेत है C, जबकि ऑक्सीजन का जो सूत्र है वो क्या है, O2। तो ये अभिकारक का संकेत और सूत्र है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र है वो क्या है, CO2। तो यहाँ आपने क्या देखा कि रासायनिक समीकरण हमको अभिकारक और प्रतिफल दोनों का क्या बताया, तो संकेत एवं सूत्र। तो पहला क्या प्राप्त होती है सूचना है कि यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्र की जानकारी देता है। दूसरा है कि अभिकारक क्या है और प्रतिफल क्या है। अभिकारक मतलब रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, तो वो कहलाया अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या बनता है, तो वो क्या कहलाया, प्रतिफल। तो दूसरा तो हमको ये बताता है कि अभिकारक क्या है और प्रतिफल क्या है। तो इस अभिक्रिया में देखिए C और O2 रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो ये कहलाया अभिकारक। प्रतिफल क्या है, तो प्रतिफल हुआ CO2, यानी अभिक्रिया के बाद क्या बना, CO2, तो वह कहलाया प्रतिफल। तो ये जानकारी भी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, रासायनिक समीकरण से। तीसरा है यह अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु एवं अणुओं की जानकारी देता है। अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारकों के क्या, परमाणु और अणु। अब यहाँ देखिए कार्बन कितना परमाणु है, 1। ऑक्सीजन कितना परमाणु है, 2, लेकिन अणु कितना है, 1। CO2 कितना अणु है, 1। तो हमको क्या बताया, अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु और अणु। उसी तरह प्रतिफलों के परमाणु और अणु की जानकारी देता है। यहाँ देखिए प्रतिफल, यहाँ CO2 में O2 कितना परमाणु है, 2। कार्बन कितना परमाणु है, 1। लेकिन बात करेंगे CO2 कितना अणु है, तो 1। यानी प्रतिफल का भी हम परमाणु और अणु की जानकारी देता है, और यहाँ भी अभिकारक का भी किसका जानकारी, परमाणु और अणु की जानकारी देता है। किसके बारे में बता रहे हैं अभी, रासायनिक समीकरण के बारे में। चौथा है, पांचवा, यह अभिकारक और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात, यानी अभिकारक का भी मोल पता चलता है इससे, और प्रतिफल का भी मोल पता चलता है। अगला है अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात। यहाँ रासायनिक अभिक्रिया से आप दोनों का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, अभिकारक का भी द्रव्यमान निकाल सकते हैं, जबकि प्रतिफल का भी द्रव्यमान निकाल सकते हैं। और यहाँ याद रखना है कि गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन का बात होगा, तो याद रखिएगा वो दोनों गैसीय स्टेट में रहेगा, गैसीय अवस्था में। अभिकारक भी गैसीय अवस्था में रहेगा और प्रतिफल भी क्या होगा, गैसीय अवस्था में रहेगा। उस स्थिति में हम लोग आयतन की जानकारी प्राप्त करते हैं, कहाँ से, रासायनिक समीकरण से। यानी यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, क्या सब सूचनाएं प्राप्त होती है। तो अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्र की जानकारी देता है। दूसरा है अभिकारक क्या है और प्रतिफल क्या है। तीसरा है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु और अणु की जानकारी देता है। चौथा क्या है, प्रतिफलों के परमाणु और अणु की जानकारी देता है। पांचवा है अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। छठा है अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों के अनुपात की जानकारी देता है। और सातवां है गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। यानी गैसीय है तो वहाँ आयतन की जानकारी मिलेगा हमको। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।